नमस्कार, आप सभी को सादर वंदे मातरम। मैं हूँ शैलेंद्र मिश्रा। आज हमारे साथ बहुचर्चित चेहरा जिसे किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, उनके साथ हम बैठे हुए हैं और उनके साथ हम वंदे मातरम पर विशेष चर्चा करेंगे और उसके वंदे मातरम के बारे में जानकारी अर्जित करेंगे श्री अमित आज़ाद जी से। हमारे साथ बैठे हुए हैं आदरणीय श्री अमित आज़ाद जी, ग्रैंडसन द ग्रेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। अमित भैया, कुछ हमें वंदे मातरम के बारे में बताएँ। वर्तमान में सरकार ने वंदे मातरम की गाइडलाइन में कुछ परिवर्तन किया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक शहीद क्रांतिकारियों से लेकर के, एक आज़ादी के नायकों से लेकर के और आज तक के लोगों में वंदे मातरम को लेकर के क्या मतलब धारणा होनी चाहिए और क्या भावनाएँ होनी चाहिए? सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं। जी, जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं वही बोलूँगा जो हमेशा बोलता हूँ कि आप सभी को वंदे मातरम। ये हमारा उद्घोष किसी भी सभा का या किसी को नमस्कार करने का, हम लोगों का ये कहने का तरीका ही शुरू से रहा है वंदे मातरम। और जैसा कि आपने कहा, जो हमारे क्रांतिकारी थे देश के 7,32,000 क्रांतिकारी या चंद्रशेखर आज़ाद जी, जब उन्होंने अपने अंतिम गोली मारी थी तो उनके हाथ में जो मिट्टी थी, जी। उस मिट्टी को भी उन्होंने लेकर जब गोली मारी थी तो उन्होंने आखिरी शब्द बोला था वंदे मातरम। तो वंदे मातरम देखिए शब्दों का समूह नहीं है। वंदे मातरम हमारा जो देश है, हमारी जो भारत माता है, इसकी प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो समर्पण है, जो भाव है, वंदे मातरम उसको प्रकट करता है। जब भी कोई व्यक्ति वंदे मातरम बोलता है तो आप मान लीजिए कि उसने ये सारी चीजें प्रकट कर दी, भारत माता के प्रति सम्मान प्रकट कर दिया। और हम तो भाषण में अक्सर कई जगह स्पीच होती है, ये भी कहते हैं कि जब हमको अपने देश के लिए, अपने शहीदों के लिए, वे शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान ठाकुर, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जी को अगर हमें एक शब्द में नमन करना है तो वो वंदे मातरम होता है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब भारत सरकार के द्वारा मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि वंदे मातरम को एक विशेष दर्जा उन्होंने दिया, उस सेकंड। 3 मिनट 10 सेकंड का जो पूरा है वो, उसको उन्होंने लागू किया। और ये कहीं न कहीं मन में एक टीस ऐसी चुभती थी कि वंदे मातरम के पहले 2 पैराग्राफ क्यों? पूरा क्यों नहीं? जब हमारे पूरे राष्ट्र का उसमें बखान किया गया है, लेकिन ये पहले के लोगों का एक तुष्टीकरण रहा कि किसी न किसी कारण से उसको रोक दिया गया, जो कि बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए था। और आज मैं कहता हूँ ये सरकार होती या कोई भी होती, जब उसको उन्होंने लागू किया है अपनी हर सभा में शुरुआत में, उसके बाद राष्ट्रगान होगा, ठीक है? और एक प्रत्यक्ष उदाहरण आज मैंने यहाँ देख भी लिया सरकारी स्कूल में। सुबह हम दोनों ही थे, जी, जी। वंदे मातरम का गान बच्चे गा रहे थे। तो निश्चित रूप से ये लागू करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए प्रोटोकॉल बनाना ये उससे भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक हमारा प्रोटोकॉल नहीं होगा, जैसे कि देश के तिरंगे के प्रति प्रोटोकॉल है कि हम किस समय लहरा सकते हैं, किस समय उतार सकते हैं। हालांकि बहुत सारे देशवासी, कई जगह पर मैंने देखा उसका भी अपमान होता है, लेकिन ठीक है। हम सभी, देखिए सरकारें नियम पारित करती हैं लेकिन लागू हम करते हैं। सरकार सफाई अभियान चलाती है लेकिन साफ हम करते हैं देश को। इसलिए आप शैलेंद्र भाई के माध्यम से ही ये कहना चाहूंगा कि हम सभी इसका पालन करें, वंदे मातरम का। उन्होंने तो सरकारी जगहों पर सब जगह लागू कर दिया, हम भी अपनी बैठकों में, अपनी मीटिंगों में, अपनी सभाओं में वंदे मातरम को सशर्त गाएं, जैसा कि नियम बनाया गया है खड़े होकर के पूरे तरीके से। तो ही ये वंदे मातरम हमारे लिए सार्थक होगा, क्योंकि ये हमारे बलिदानी, जिन्होंने ये कहते कहते वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते हुए इस देश को आजाद कराया और हमको दिया। इसलिए हमारा ये प्रथम और दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम वंदे मातरम के लिए अपना बहुत कुछ दें। कहीं न कहीं हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि क्या पूर्व में यानी आज़ादी के बाद से लेकर और अभी नियम लागू होने से पहले तक वंदे मातरम के साथ कहीं न कहीं एक सौतेला व्यवहार होता था? ये मेरा मानना है। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सौतेला व्यवहार होता ही था, इसमें कोई अ, संशय नहीं है। ये मैंने भी देखा है कि हम जहाँ भी जाते थे, कई जगह पर जिस तरह से राष्ट्रगान के लिए लोगों में सम्मान था, होना चाहिए, लेकिन वंदे मातरम, क्योंकि हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे, उन्होंने वंदे मातरम गाया था, ना कि और कोई गान। इसलिए इसको उसके बराबर का दर्जा मिला है, ये खुशी है। लेकिन हाँ, ये हमेशा टीस उठती थी, एक तो ये 2 ही पैराग्राफ क्यों, जो आगे के भी हैं, तुम्हार प्रतिमा गड़े मंदिरे मंदिरे, वो सारा ही इसमें मिला करके जो दिया है, ये निश्चित रूप से होना चाहिए। और जो टीस थी वो हमेशा थी, और वो टीस हालांकि अब दूर हो गई है। इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हृदय से।
जैसा कि आपने देखा कि वंदे मातरम के प्रति जो सौतेला व्यवहार होता था और जो पूर्व में उनके उसमें जो कुछ पैराग्राफ जो हटा दिए गए थे या फिर कुछ उन सब चीज़ों को किस कारण से हटाया गया था ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि वंदे मातरम के साथ एक सौतेला व्यवहार होता था। मगर वर्तमान सरकार ने जिस तरह से वंदे मातरम को पूरी तरह से लागू करके 3 मिनट 10 सेकंड का एक प्रोटोकॉल उसका बनाया। साथ ही ये भी डिसाइड किया कि किसी भी कार्यक्रम में पहली बार शुरुआत के समय में वंदे मातरम को बजाया जाएगा और उसके तत्पश्चात कार्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात राष्ट्रगान को बजाया जाएगा। ये अपने आप में उपलब्धि है और इसके लिए हम वर्तमान सरकार और देश के करोड़ों देशवासियों को इस चीज़ की हम बधाई देते हैं कि अंत में यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ऊर्जा भरी थी इस गीत ने क्रांतिकारियों में, आज हमें उससे ऊर्जा लेने की ज़रूरत है। इसको हम सभी दृढ़ता से पालन करें और अपने आने वाली भावी पीढ़ी को भी यही सिखाएँ कि वंदे मातरम हमारी आत्मा है, एक गीत नहीं है। जैसा कि आदरणीय अमित आज़ाद जी ने बताया कि वंदे मातरम इस देश की आत्मा है, ये सिर्फ़ गीत नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम की गीत को गाया और वंदे मातरम के गीत को गाते-गाते अंतिम समय में फांसी के फंदे को जो है चूम करके देश के लिए बलिदान हो गए, मगर वंदे मातरम पे कोई आँच नहीं आने दिया। तो इस तरह से हम पूरी वर्तमान सरकार को, वर्तमान भारत सरकार को और देश के करोड़ों देशवासियों को वंदे मातरम के प्रोटोकॉल को लागू करने और साथ में इसके अनुपालन के हेतु गाइडलाइन बनाने के लिए वर्तमान भारत सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी की ज़िम्मेदारी है कि इस प्रोटोकॉल को, वंदे मातरम के प्रोटोकॉल को, जैसा कि आदरणीय अमित आज़ाद जी ने बताया कि आज सुबह ही हमने एक प्राथमिक विद्यालय में देखा कि बच्चे वहाँ पे वंदे मातरम का गीत गा रहे हैं। हम आज इस मौके पे इस समय में हम अमरकंटक के मध्य प्रदेश के अमरकंटक में मौजूद हैं और यहाँ पर हमने देखा कि सरकारी विद्यालय में जो है बच्चे वंदे मातरम का गीत गा रहे हैं, जिसको हमने लाइव प्रत्यक्ष उदाहरण के तौर पर देखा। तो इसके लिए वर्तमान भारत सरकार का और यह वर्तमान में सभी राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वंदे मातरम को एक ठीक उसी ऊर्जा के साथ लागू किया जाए, ठीक उसी ऊर्जा के साथ वंदे मातरम का भी अनुपालन किया जाए, जिस तरह से हम सभी राष्ट्रगान का अनुपालन करते हैं। तो आज आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, हर हर महादेव।